नमस्कार, मेरा नाम है नवनीत। मेरे पीछे मंदाकिनी नदी है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ केदारनाथ के रास्ते में आने वाले हिमालय पर्वत की गोदी में बसा हुआ गौरीकुंड। गौरीकुंड जो है त्याग और तपस्या के लिए जाना जाता है। वो त्याग और तपस्या माता पार्वती की थी, जो कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ के लिए दिखाई। भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए उन्होंने त्याग और तपस्या गौरीकुंड में की, ऐसा यहाँ कहा जाता है। और जो मशहूर है गौरीकुंड वो यहाँ की झील के लिए। ये देखिए, ये झील आप देख रहे हो। कहते हैं कि इसमें नेचुरली गर्म पानी आता है। ये झील सिर्फ एक नॉर्मल झील नहीं है। इस झील को भक्ति, शक्ति का और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जो ऐसा प्रेम जो युगों युगों तक इतिहास के पन्नों में अमर था, अमर है और अमर रहेगा। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप देखो, खुद देखो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बस एक चीज़ है, सफाई नहीं करते लोग, कपड़े धो रहे हैं यहाँ पे, मतलब नदी गंदी कर रहे हैं। बस ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। पता नहीं भाई, आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ पता होगी या नहीं। मुझे तो आज ही पता चली है कि मैंने आज पढ़ी है यहाँ पे कि केदारनाथ का इतिहास क्या है। कहते हैं कि महाभारत के अकॉर्डिंग, हमारे पुराणों के अकॉर्डिंग, पांडव जो थे भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, पर किसी कारणवश भगवान शिव उन्हें अपने दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वो एक बैल के रूप में, एक नंदी के रूप में उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, उनसे आंखें चुराने की कोशिश कर रहे थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। वो समहाउ उन्हें दिख भी गए थे और उन्होंने उसके बाद ज़मीन में धंसने की कोशिश की, ज़मीन में अंदर जाने की कोशिश की, मतलब नंदी स्वरूप भगवान शिव ने। और धंसते धंसते एक कंठ उनका रह गया, जो बैल का कंठ होता है वो रह गया। और उसी कंठ को आज ज्योतिर्लिंगा के नाम से पूजा जाता है केदारनाथ में। भाई एग्जैक्टली मुझे भी आज ही पता लगा। 7:50 हो चुके हैं और मैं अभी तक 6 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर चुका हूँ। और डिफरेंस क्या है बाकी ट्रैक्स में और केदारनाथ के ट्रैक्स में? डिफरेंस ये है कि ये वाला एलिवेशन ज़्यादा है, इसमें एलिवेशन बहुत ज़्यादा है केदारनाथ के ट्रैक में। और मेरा लुक कुछ इस तरह है, वो इसलिए है क्योंकि बीच बीच में बरसात आ रही है, रुक रही है, धूप आ रही है, जा रही है। और व्यू तो बहुत ही सुंदर है, व्यू आप खुद देख सकते हैं। मतलब हर पॉइंट पे व्यू ही व्यू है। और मैंने इसलिए सुबह जल्दी शुरू किया था ताकि मुझे सुबह का व्यू देखने को मिले। आधे से ज़्यादा लोग रात को देखते हैं और सुबह का व्यू इंजॉय नहीं कर पाते। और अभी भी 12 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है और मेरी टांगों ने इतना जवाब नहीं दिया है, बट सुन जवाब दे जाएंगे। बट कोई बात नहीं, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, जगह का नाम है रामबाड़ा। और ये जो पीछे आप पुल देख रहे हैं, इसकी जगह एक लोहे का पुल हुआ करता था और ये मंदाकिनी नदी है। और 2013 में ऐसी त्रासदी आई कि वो लोहे का पुल सारा तहस नहस हो गया। सबसे ज़्यादा मारी इस पुल पे आई थी क्योंकि वो पुल लोहे का था। और उसकी जगह अब ये कुछ जुगाड़ टाइप बनाया है गवर्नमेंट ने। बट एनी हाउ स्ट्रॉन्ग तो लग ही रहा है। और सोचो कितना डरावना मंजर होगा कि पानी का लेवल उस पुल तक था और कितना डरावना लग रहा होगा वो सब। बाकी व्यू तो बहुत बढ़िया है, मतलब मज़ा ही आ गया व्यू। जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं इस वक्त केदारनाथ में आ गया हूँ और मंदिर देखो वहाँ सामने है, यहाँ से दिखता नहीं है। पर मैं 4 बजे जाऊँगा क्योंकि मेरे को 4 बजे का टोकन मिला है, तो मैं 4 बजे दर्शन करने जाऊँगा और आप लोगों को भी दर्शन ज़रूर कराऊँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो बहुत सारे लोग होते हुए भी यहाँ पे शांति बहुत है। पहली बात तो भीड़ नहीं है इतनी। ये अभी कपाट 7-8 दिन ही हुए हैं खुले हुए। और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट, जिस टाइम पे मैं आया हूँ वहाँ पर जो घोड़े खच्चर होते हैं उनकी छुट्टी है, वो लोग हैं ही नहीं यहाँ पे। और इस वजह से
यहाँ पर बिल्कुल शांति है, कोई भीड़ है ही नहीं। वो जो पुल देख रहे हैं ना आप, घोड़े खच्चरों के टाइम पे उस पुल में बहुत भीड़ होती है। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगा, ये मेरा टेंट है, टेंट में मैं नाइट स्टे करूँगा आज, और कल सुबह फिर दोबारा दर्शन करूँगा। अभी फिर दर्शन करूँगा, कल फिर दोबारा दर्शन करूँगा। हाँ, फीलिंग हैप्पी भाई। ये इस वक्त मैं केदारनाथ की बैक साइड पे खड़ा हूँ, और केदारनाथ की बैक साइड बहुत ज़्यादा मशहूर है सिर्फ इस पत्थर की वजह से। इसको पत्थर नहीं कहते, इसको भीमशिला कहते हैं। बताया जाता है कि जब त्रासदी यहाँ से जब त्रासदी आई 2013 में, जब बाढ़ आई, जब बादल फटा, तो ये भीमशिला इस केदारनाथ मंदिर के बीच में आके अड़ गई थी, रुक गई थी। और बताया जाता है कि पानी यहाँ से टकरा कर नाक की शेप लेके मंदिर के ऊपर से चला गया, लेकिन मंदिर को नुकसान बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग यार, कितना मतलब उन लोगों ने विटनेस किया होगा, और आज मैं आपको यहाँ पर आगे बता रहा हूँ कि कितना एक्साइटिंग होगा यार। तो भैया साइनिंग ऑफ, लॉगिंग ऑफ, या जो भी कहते हैं, मेरे दर्शन हो चुके हैं और मैं वापसी यात्रा शुरू कर चुका हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब आप दर्शन करेंगे तो सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ता है, और जल चढ़ने के बाद जो चढ़नामक बनता है, वो चढ़नामक मंदिर के पीछे मिलता है। तो वहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स और कैनियाँ वगैरह पड़ी होती हैं, तो आप वो जल ज़रूर उस कैनी में लें और अपने घर लेके जाएँ, और अपने पॉजिटिव साइड पर उसको छिड़कें, जो भी कहते हैं कि बहुत शुभ होता है। चढ़नामक तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, और खासकर केदार बाबा का। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप केदारनाथ आएँ तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएँ। कोई भी चीज़ अगर आपकी अनप्लान रहेगी तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जब आप गौरीकुंड से केदारनाथ आएंगे, जितना हल्का हो सके उतना हल्का बैग लेकर आइए, भारी बैग बिल्कुल मत लाइए, ज़रूरत का सामान लेकर आइए। बाकी ऊपर केदारनाथ में आपको 500-600 रुपये के कैंप मिल जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आपको 15-20 हज़ार 25 हज़ार की भी धर्मशाला केदारनाथ के बिल्कुल सामने मिल जाएंगे। आगे आपकी मर्जी।